नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आज श्री रामचंद्र जी का। जी यार, श्री रामचंद्र की बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और वहाँ पर एक बड़े उत्सव की तैयारी है। यानी पूरे देश में एक बड़ी उत्सव की तैयारी होने जा रही है। क्या है पूरी तैयारी, इसी विषय पर हमारे साथ में आज हमारे खास मेहमान हैं कृपा शंकर जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और खासकर इस पे नज़र रखे हुए हैं कि जो अयोध्या में जो राम मंदिर का जो मुहूर्त होने जा रहा है, जो उद्घाटन होने जा रहा है, किस तरह की तैयारी है, हम इनसे ही जानेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जय श्री राम। और हम जय श्री राम। और क्या कहेंगे सर इस उत्सव के बारे में जो 22 भारत का मुद्दा, आपका मुद्दा, लोगों का मुद्दा के तहत आज हम फिर आपसे चर्चा कर रहे हैं, वो भी खास करके प्रभु रामचंद्र के आगमन की जो प्रतीक्षा है। ये प्रतीक्षा उसी तरह से जैसे रावण को मार के और लंका को विभीषण को देने के बाद जी जब प्रभु रामचंद्र लौटे थे, जो अयोध्या में लोग मतलब उत्साहित थे, उससे कम नहीं आज है। बिल्कुल, अयोध्या तो उस समय थी, लेकिन पूरा देश जो है उत्साहित है। 22 जनवरी कल आ जाए, परसों आ जाए, आज आ जाए, इस ढंग से उत्सुकता और लोगों में जो कौतूहल है। ये बात सही है कि प्रभु रामचंद्र के जन्म स्थान को लेकर के जिन जिन लोगों ने विवाद किया, जिन जिन लोगों ने उसको अलग तरीके से समझा, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट के सम्माननीय में ये जज को, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और उनके सभी साथियों को, उन लोगों को जो लोगों ने खास करके मैं आज के दिन मुंबई में पधारे हैं ये अपने पद्म विभूषण अपने राम भद्राचार्य जी मुंबई आए हुए हैं। उनका एक एविडेंस जो सुप्रीम कोर्ट गया, उससे बड़ी मदद मिली न्यायालय को, न्यायाधीश को न्याय देने में। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आज आए 4-5 दिन है, कल को मिलने में जाऊंगा। तो ये प्रभु रामचंद्र का मंदिर नहीं बना, ये तो हम लोग की आस्था जी। हम लोग मतलब एक लग रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे। लेकिन जब घर में मेहमान आते हैं तो घर साफ सफाई करना चाहिए। जब घर में कोई भगवान को लाते हैं तो घर की पवित्रता बनाने के लिए सब करते हैं। आज वो वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा थी देश राम भक्तों खास करके, राम भक्त तरस रहे थे। कभी कोई ईंट को दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जाके रोता, कहीं और रोता था, लोग आपस में चर्चा करते थे। लेकिन आज वो दिन दूर नहीं जब जिसकी प्रतीक्षा कई वर्षों से, कई 100 वर्षों से लोगों के दिमाग में था, जो पूरा होने जा रहा है। मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा राम मंदिर जैसा ये बनाया जाएगा मंडप। उसमें हमारे अभी तक तो 7 15 तारीख से लेके 22 तारीख तक जी एक 7 बड़े कलाकार जो हैं अपना वहाँ पे भजन, अपने जो भी मतलब उनको राम के प्रति ये कार्यक्रम करना करेंगे। जैसे अरुण जलोटा जी हैं, डॉक्टर सोमा घोष हैं, और खुद अरुण गोविल जी जो प्रभु रामचंद्र का रामायण में अपना रोल किए थे वो खुद हैं। दीपिका चिखलिया भी हैं, और इसके बाद वो सुरेश वाडकर जी आप जानते हैं, बहुत अच्छे गायक हैं। एक पद्मश्री वो पद्मजा जोगलेकर हैं, एक श्रीधर फड़के जी हैं, मनोज मुंशी आप जानते हैं बहुत प्रसिद्ध गीतकार, और जो आज की दुनिया में हमारी उत्तर प्रदेश की धरती से एक नया नाम रोशन कर रहे हैं, वो हैं वहाँ पे। ऐसे करके 7 दिन का 15 से लेके 22 तक वो सप्ताह है, और उस सप्ताह में अलग अलग भजन होगा, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो इसको एक जलसा जो है पूरे भारत में एक अलग ढंग से करना चाहते हैं, चंद्रशेखर बावनकुले जी, यहाँ आशीष सेलार, हम लोग 5 लोग कहा गया कि ये सब जलसा जो है इतना भव्य होना चाहिए कि भले राम मंदिर वहाँ अयोध्या में राम जन्मभूमि भगवान राम के जन्म पे बन रहा हो, लेकिन हम सब लोग ये समझते हैं कि हर भूमि को अयोध्या बनाएंगे जी। जैसे प्रभु रामचंद्र जहाँ जहाँ जाते थे भूमि अयोध्या में जाती थी, वैसे प्रभु रामचंद्र का उपदेश हम हर जगह ले जाएंगे। ये सारी मतलब जिस राम राज की कल्पना हम करते थे, वो राम राज की कल्पना साकार होती दिखाई। क्या लगता है देश में राम राज आ जाएगा? राम राज मतलब यही राम राज है कि अंतिम व्यक्ति के आंखों के आंसू पोंछ लेना, यही रामराज है। और रामराज की जो परिकल्पना जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने किया ना, आप बताइए जिनकी परंपरा नहीं है, जिनका मतलब संस्कार नहीं है जी, एक देश का प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जाते हैं, वो मैं खंडी का नाम बोल रहा हूँ, पैर छू के प्रणाम करता है।
उसके संस्कार में नहीं है। दूसरा, एक राष्ट्रपति का था मोदी द बॉस। दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश जो है अमेरिका, जहाँ के राष्ट्रपति सम्मानित जो बाइडेन ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी आप कितने पॉपुलर हैं, आपकी पॉपुलरिटी इतनी है कि लोग उसे निमंत्रण मांग रहे हैं, मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये जो देश जो है विश्वगुरु की दिशा में अग्रसर है, तो यही प्रभु रामचंद्र का आशीर्वाद मिलेगा ना। आज जो काम हो रहा, चाहे बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर देख लीजिए, मथुरा के देख लीजिए, इवन विंध्याचल, पता नहीं आप गए कि नहीं, हम लोग जाते होते हैं, आप भी गए हैं, विंध्याचल गया हूँ। आज वहाँ मतलब ऐसे बन रहा है कि हम पहले करीब 1-1.5 किलोमीटर लाइन में खड़े होते थे, और जो प्रसाद चढ़ा होता था, कभी वो हनुमान जी की सेना लेके खा जाती थी, कभी हम लोग पहुँचते कि नहीं पहुँचते थे। आज वो गाड़ी जाकर के मंदिर के सामने खड़ी हो रही है। काम अभी चल रहा है, इसके बावजूद इतना काम हो रहा है। तो काम ऐसा नहीं, ये सब करवाते किससे करवाना है। बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर को माता अहिल्याबाई होलकर ने 400 बरस पहले जो कुछ यहाँ कुछ कर पाई थी किया था, जब मुगलों ने हर जगह मंदिर को परेशान किया था, हर मंदिर को छेड़छाड़ की थी। तो मैं तो यही कहूँगा, प्रभु रामचंद्र सबको आशीर्वाद दे। भगवान राम सबके हैं, इवन दूसरे धर्म मानने वाले भी कहते हैं भगवान राम हमारे सबके हैं। पूजा का तरीका लोगों का अलग हो सकता है, लेकिन भगवान राम है, और उनका हम बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं कहाँ से लाऊं। इतना उत्साह है कि कल भगवान प्राण प्रतिष्ठा कल ही हो जाए, ऐसा लग रहा है। 22 तारीख देर न होनी चाहिए। सर, जैसा कहा कि आपने भगवान सबके हैं, राम जी सबके हैं, लेकिन ये पूरा राजनीतिक क्रेडिट जो है पूरा भाजपा अपने पर ले रही है, इसके पीछे क्या आप कहना चाहेंगे? कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है जी। मैंने कहा ना कि जैसे लोकतंत्र में 3 भागों में लोकतंत्र बजा है जी। एक होता है आश्वासन, दूसरी योजना, तीसरी वचन पूर्ति। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो आप मुझे मतदान करिए, मैं जीत के आऊँगा तो वो काम करूँगा। जीत के आने के बाद फिर योजना बनती, योजना के बाद फिर वचन पूर्ति होती। यही लोकतंत्र में है, 3 ही भाग में बटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए अन्य साधु संतगण, चाहे वह अयोध्या के रहे हों चाहे और जगह के रहे हों, सब लोगों की एक इच्छा थी। उस इच्छा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, खास करके लाल कृष्ण आडवाणी जी और सब लोगों ने एक बड़ा निकरस भी निकाला था जी। भगवान राम के मंदिर के लिए, मतलब क्या क्या नहीं कहा। कई लोगों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन उनको उसका डर नहीं था। आज उनको खुशी है, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हों, चाहे वो कार सेवक रहे हों जिनके ऊपर कार्रवाइयाँ हुई होंगी, ये सब लोग। तो भगवान राम, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं है। अब ये है कि ट्रस्ट ने, जैसे बोलते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये हमारी देश की जनता ये जो है कि अगर आपने इतना हमारे साथ किया तो आपके साथ हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हफ्ते में रोज चले जाते हैं दिन, उनका दिल नहीं मानता है। वैसे भी संत परंपरा से, तो वो देखते काम कितना हुआ, रात को भी चल देते हैं लखनऊ से, और जाके संडे वहीं बैठे रहते, ये काम हुआ कि नहीं, ये नहीं हुआ। तो ये आस्था जो लोगों की जुड़ी हुई है, भाई किसने मना किया था, अभी निमंत्रण दिया गया है जी। लगता है कि जो अखबारों में मैंने देखा कि कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को दिया है, सामान्य खड़गे जी को दिया है, और भी लोग हैं उनको निमंत्रण गया हुआ है, जा ही रहा है। तो लोग जाना चाहिए, और आस्था जिसे हम नहीं जा पा रहे हैं हम यहीं प्रणाम करेंगे, लेकिन हमारी आस्था वहाँ जुड़ी हुई है। हम 2 दिन के बाद जाएँ, 4 दिन के बाद जाएँ, तो ये मुझे लगता है देश का सबसे मतलब बड़ा जो एक धार्मिक हमारा सनातन धर्म जी। मतलब क्या क्या नहीं किया अंग्रेजों मुगलों ने, लूटा है हमारे मतलब हिंदुस्तान को, हमारे भारत को लूटा है। आज कम से कम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अब यही महाराज देख लिए देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, ये खुद कार सेवक थे उस समय, ये खुद गए थे, ये बताते हैं कैसे हम गए वहाँ और कैसे हमको पकड़ा जाता था, भाग के कहाँ कहाँ जाते थे। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खुशी है जी। तो देवेंद्र जी कल परसों से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि बोले कि अभी लगता है कि एक दिन पहले दौड़ के चला जाऊँ वहाँ, प्रणाम करके चला आऊँ। तो ये आस्था लोगों की है, लेकिन क्रेडिट की बात नहीं है। भाई क्या रोकने का तुक था, उनको क्रेडिट मिलेगी क्या? जो लोगों ने रोका, जो कोर्ट में जाके 3 महीने टाइम मांग रहे हैं, जो मतलब दूसरे धर्म की बात करके फंसाने की बात करते थे, क्यों रोक रहे भाई? सब कहते हैं भगवान राम सबके हैं, जब सबके हैं तो सब लोगों ने एक साथ होकर के क्यों नहीं इस मतलब इतनी देरी करी? अब आप मानते हैं कि भगवान जी को आने में देरी हो गई इन्हीं लोगों की वजह से?
अब वो कारण तो बना ना, फैसले नहीं आना मतलब कारण तो यही लोग थे ना, जी हम भी तो थे उसी में, बिल्कुल थे। तो कारण तो बना ना। अब इसके पीछे सर मेहमान नवाजी के लिए भी राजनीति शुरू हो गई है, जैसे कि कुछ लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि महाराष्ट्र शिवसेना जो कट्टर हिंदुत्ववादी अपने आप को कहती थी, आज उनको उद्धव ठाकरे को जो है वहाँ पर अयोध्या पहुँचने का निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, उसको लेकर उनकी नाराजगी है। आप क्या कहेंगे, इसको क्यों निमंत्रण नहीं दिया गया उनको, कि इसके पीछे क्या हो सकता है? आज तो प्रभु रामचंद्र की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी बातें नहीं करूँगा। वो जी जो क्या कहते हैं कि ये नकली जो होते हैं, जो दिखावे के लिए करते हैं, और बाला साहब ठाकरे जी थे, जी वो हिंदुत्व की बात करते थे, प्रभु रामचंद्र की बात करते थे। अब उन्होंने क्रेडिट भी लिया था कि शिवसेना ने अगर सैनिकों ने तोड़ा है, अगर हाँ। बाबरी मस्जिद तो हम ही गर्व है, वो थे, क्रेडिट लेने की कोशिश। वो थे। जी और ये जो है अभी वो औरंगजेब का वो जो मकबरा क्या है वहाँ, वहाँ इस मुख्यमंत्री रहते हुए वहाँ के सुंदरीकरण कर रहे हैं। जो मतलब ये अपने संभाजी राजे को जी जिस तरीके से उनकी मतलब मृत्यु हुई, वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसके कब्र पर तुम जा रहे हो सुंदरीकरण करने, कौन सा हिंदुत्व की बात कर रहे हो, कौन से भगवान राम की बात कर रहे हो? इसलिए कर बताना चाहते हो हिंदुत्व है, हिंदुत्व थे तो आप साथ थे बीजेपी में, आपका कहाँ रह गया हिंदुत्व? लेकिन उद्धव ठाकरे जी को मैं सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन जरूर कहूँगा मेरे मित्र हैं कि अब तो कम से कम भगवान राम की शरण में जाओ, और अपने जो ये कुछ काम ऐसे किए हो उसके प्रायश्चित तो यही एक समय कर लो, जाके वहाँ बैठो और खूब आराम से शरण में बैठो, पूजा पाठ करो। हो सकता है कि आपको मतलब पुरानी परंपरा याद आ जाए, बाला साहब ठाकरे के विचार याद आ जाएं, और उस विचारों से बेहतर है, अन्यथा आपको मतलब हम समझा तो नहीं सकते हैं। जी एक आखिरी सवाल सर, ये जाते थे कहेंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो क्या ये पूरा जो है भाजपा अपने ऊपर श्रेय लेने के लिए 2024 फिर श्रेय की बात कर रहे हैं? नहीं जी अभी मैं वहाँ था इसमें मध्य प्रदेश में, जैसे मैं बोलता था जो राम को लाए हैं हम उनके लाएंगे, तो खुदे वो कर रहे हैं ना, ये जो भक्त जन है, जो राम भक्त है, जो मतलब हमारे देश के हमारा एक सनातन धर्म है, जिस धर्म से लोग जुड़े हुए हैं, वो भगवान राम को, रामलला को वहाँ देखना चाहते थे। रामलला तंबू में उनको रखा गया था, रोते थे सब लोग। मेरी धर्मपत्नी के मैं साथ गया, चिल्ला चिल्ला कर रो रही, चार पकड़ रहे थे। तो ऐसा नहीं है, बोलने टाइम मेरी भी आंख भर जाती है। तो जो भगवान राम के आस्था है, इसलिए हम बेईमान तो नहीं हो सकते। इसलिए हम कहते हैं कि जो जनता कह रही देश की, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। तो राम को लाने का श्रेय पूरा बीजेपी ही ले रही है? बीजेपी नहीं, लोग दे रहे हैं। बीजेपी ने जो कहा वो किया, जी लोग दे रहे हैं। श्रेय अपने आप कोई ले लेता है, नहीं मिलता है ना। तो कुल मिला क्या कहेंगे हम, 22 तारीख का जो उत्सव है, एक हफ्ते का उत्सव जो है मुंबई से कुछ नहीं, आप सब लोग, हम पूरा देश जो है राममय हो जाने दो। रोज शाम को भजन करो, टेलीविजन सब हमारा है, सवेरे उठ के नहीं हो तो अपने मोहल्ले में घंटी बजा के जय सिया राम जय सिया। इतना बड़ा उत्सव देश का, मतलब मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। देश की आज़ादी से भी बड़ा उत्सव है। देश की आज़ादी उत्सव हमारा है, देश आज़ाद हुआ है। लेकिन आज जो है मतलब भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हमको लगता है सच में भगवान मतलब प्राण प्रतिष्ठा जो है वो अवतरित ही हो रहे हैं, ये ऐसा हम लोगों की भावना है। जी बिल्कुल, आपकी भावनाओं का हम कदर करते हैं। पूरे देश जो है आज भगवान राम के जो मंदिर के उद्घाटन का इंतजार कर रहा है 22 तारीख का। तो हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ में कृपा शंकर सिंह जी थे, जिनका कहना है कि जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे, यानी इनका भारतीय जनता पार्टी नारा 2024 में सीधा सीधा रहेगा। और लोग भी यही चाहते हैं कि भगवान जो है जल्दी जल्दी प्रकट हो जाए और देश में जो है अशांति की जो है उसमें शांति करें। और जय श्री राम।